नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य प्राचीन जीवन ऊर्जा यानी वाइटल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को हमारे शरीर के फिजिकल मैकेनिज्म के साथ जोड़कर देखना है। ऊर्जा और ध्यान के बारे में तो सबने सुना ही होगा, है ना? लेकिन आज हम इसे बिल्कुल एक नए नजरिए से यानी पूरी तरह से फिजियोलॉजी और हमारी शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शरीर के ऊर्जा नेटवर्क को समझेंगे, फिर रीढ़ की अलाइनमेंट और ऊर्जा के प्रवाह पर बात करेंगे। उसके बाद शारीरिक ऊर्जा में आने वाली रुकावटों को देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि अच्छी सेहत के लिए श्वास के पैटर्न कैसे काम करते हैं, और आखिर में एक गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस के बारे में भी बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, शरीर का ऊर्जा नेटवर्क, जो असल में हमारी जीवन शक्ति की नींव है। आप जरा इस नंबर को देखिए, 72,000। स्रोत सामग्री बताती है कि हमारे शरीर में कुल 72,000 ऊर्जा नाड़ियां या चैनल्स फैले हुए हैं। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। सोचकर देखिए, लगभग 60-70 साल पहले गांवों के बुजुर्ग सिर्फ किसी के सांस लेने के पैटर्न और इन नाड़ियों की स्थिति को देखकर ही बता देते थे कि उस इंसान का कितना जीवन बचा है। सच में ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि शरीर के इस बेहद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का एक बहुत ही गहरा और सटीक ऑब्जर्वेशन था। लेकिन इन 72,000 नाड़ियों में से एक नाड़ी सबसे खास है, और वो है सुषुम्ना नाड़ी। ये वो सेंट्रल एनर्जी पाथवे है जहां हमारे खाने, सांस और ध्यान से बनने वाली ऊर्जा ठहरती है और बहती है। आजकल थर्ड आई या कुंडलिनी जैसे शब्दों का बहुत ट्रेंड है, राइट? लेकिन हमारे सोर्स के मुताबिक इन सेंटर्स तक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ इसी सुषुम्ना नाड़ी के जरिए पहुंचती है। और ये नाड़ी इतनी पावरफुल बताई गई है कि अगर ये एक्टिव हो जाए तो सिर्फ 5 दिनों के अंदर किसी भी ठप पड़े बिजनेस को दोबारा खड़ा कर सकती है या धन को आकर्षित कर सकती है ना? कमाल की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हमारा दूसरा भाग है रीढ़ का संरेखण और ऊर्जा प्रवाह, यानी रहस्यवाद की फिजिकल मैकेनिज्म। आइए इस ऊर्जा के सफर को ट्रैक करते हैं। ये किसी लिक्विड जैसी ऊर्जा होती है जो हमारे बेस से यानी मूलाधार चक्र से शुरू होती है। वहां से ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साथ साथ ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और फाइनली सिर के टॉप पर यानी सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर उठती है लोगों को अक्सर कुछ अनस्ट्रक साउंड्स या अनहद नाद सुनाई देते हैं। मन में एक गजब की शांति आ जाती है, और जब यही ऊर्जा फाइनली थर्ड आई तक पहुंचती है तो कई तरह के विजन्स या गहरे अनुभव सामने आने लगते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस पूरी प्रोसेस के लिए रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल सीधा होना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक नॉन नेगोशिएबल फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अगर स्पाइन सीधी नहीं है तो ये सेंट्रल चैनल कभी जागृत हो ही नहीं सकता। ऊर्जा को बेस से ऊपर की तरफ बहने के लिए एक बिल्कुल सीधे और बिना किसी रुकावट वाले रास्ते की सख्त जरूरत होती है। अब हम आते हैं उस रुकावट पर जो अक्सर लोगों को फेस करनी पड़ती है। भाग 3, शारीरिक ऊर्जा अवरोधों को समझना और पीठ दर्द का असली सच। हम सभी ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि मेडिटेशन के दौरान, खासकर जब हम अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करते हैं, तो पीठ के निचले हिस्से में अचानक से दर्द क्यों होने लगता है। ये दर्द कभी-कभी इतना ज्यादा परेशान करने वाला हो जाता है कि बहुत से लोग इस शानदार प्रैक्टिस को ही बीच में छोड़ देते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सोर्स के अनुसार ये दर्द सिर्फ हमारी मसल्स की थकान नहीं है, बल्कि ये दर्द एक इंटरनल एनर्जी बॉटलनेक यानी ऊर्जा के रास्ते में आई रुकावट का एक फिजिकल सिम्टम है। होता क्या है कि जब सुषुम्ना नाड़ी में कहीं ऊर्जा फंस जाती है और वो फिजिकली ऊपर की तरफ नहीं जा पाती, तो वो एनर्जी उसी एक जगह पर जमा होने लगती है, और यही जमा हुई ऊर्जा हमें शरीर में एक तेज दर्द के रूप में महसूस होती है। इसके बाद बात करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क को फ्यूल कैसे मिलता है। भाग 4, स्वास्थ्य के लिए श्वास के पैटर्न। हमारी नाक के दोनों छिद्र असल में 2 अलग-अलग फिजिकल ब्रीदिंग चैनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बाईं तरफ इड़ा नाड़ी होती है जिसे हम चंद्रमार्ग कहते हैं, और दाईं तरफ पिंगला नाड़ी होती है जो हमारा सूर्य मार्ग है। ये दोनों नाड़ियां हमारी सांसों को अंदर ले जाती हैं और ठीक स्पाइन के बेस पर जाकर मिलती है। ये बिल्कुल वही जगह है जहां से हमारी सेंट्रल चैनल यानी सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत होती।
प्राचीन ग्रंथों में एक बहुत ही गजब की बात बताई गई है। जब सांस दोनों नथुनों से बिल्कुल बराबर फ्लो करने लगती है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेंट्रल एनर्जी चैनल एक्टिव हो गया है। और अगर ये चैनल लगातार 30 मिनट से ज़्यादा तक एक्टिव रहे, तो इंसान एक बहुत ही गहरे स्टेट में, जिसे भ्रम की स्थिति कहते हैं, उसमें चला जाता है। ये वो टाइम होता है जब हमारा शरीर और दिमाग काम करने या सोचने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से शांत होकर मेडिटेशन में डूबने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए लोग ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। यह टेक्निक जानबूझकर सांसों के फ्लो को बैलेंस करती है। ऐसा करने से होता यह है कि हमारे शरीर और दिमाग को शांति मिलती है, एनर्जी के ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं और सुषुम्ना गाड़ी बहुत ही धीरे धीरे और सेफली एक्टिव होने लगती है। ये पूरी तरह से एक फिजिकल टेक्निक है जो हमारे अंदर एक बहुत ही डीप एनर्जेटिक स्टेट को ट्रिगर कर देती है। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। भाग 5, एक निर्देशित ध्यान अभ्यास। और ये स्टेप्स बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। स्टेप 1, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर बैठना है या लेट जाना है। स्टेप 2, अपना पूरा फोकस अपनी नाक पर लाना है। महसूस करना है कि सांसें कैसे चल रही हैं। नाक की हड्डी और स्किन पर सांस के टच को फिजिकली फील करना है। और फिर स्टेप 3, एक गहरी सांस अंदर लेनी है, उसे बस 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर बहुत ही धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है। एक बार जब चेहरा और सांसें शांत हो जाएं, तो हमारी इंटरनल जर्नी शुरू होती है। सबसे पहले अपने माथे के बीचों बीच यानी थर्ड आई पर फोकस करना है और अंदर ही अंदर ओम को फील करना है। इसके बाद अपना ध्यान स्पाइन के सबसे निचले हिस्से पर ले जाना है, बिल्कुल वहां जहां हम बेल्ट पहनते हैं। वहां इस बात को फिजिकली महसूस करना है कि ऊर्जा कैसे इकट्ठी हो रही है। और फाइनली अपना ध्यान सर के बिल्कुल टॉप पर लाना है। ऐसा फील होगा जैसे कोई ऊर्जा ऊपर की तरफ खींच रही है और आप सामने दिखने वाले गहरे अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। अब इस डीप स्टेट से सेफली बाहर आने के लिए भी कुछ बहुत ही प्रिसाइज फिजिकल स्टेप्स की जरूरत होती है। प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए 2 सेकंड के होल्ड के साथ 3 गहरी सांसें लेनी है। इसके बाद पूरे 1 मिनट तक बिना हिले डुले बिल्कुल स्टिल रहना है। ये स्टेप शरीर की ऊर्जा को वापस ग्राउंड कर देता है। और आखिर में बहुत ही आराम से अपने हाथों और पैरों में थोड़ी मूवमेंट लानी है। हथेलियों से अपनी आंखों को कवर करना है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेनी है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर महज एक सीधी रीढ़ और फोकस्ड ब्रीदिंग से इतनी अपार वाइटल एनर्जी अनलॉक हो सकती है, तो जब इंसान के शरीर के सारे फिजिकल ब्लॉकेजेस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तब हमारी असली ह्यूमन पोटेंशियल किस लेवल तक पहुंच जाएगी? क्या हम अपनी शारीरिक क्षमता की कोई सीमा तय कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने खुद के अलाइनमेंट और एनर्जी को गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर कर देता है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।